उनके चरण का आदर करते थे। 4200 बाजे मुनि महाराज थे, उनकी उत्तम प्रसिद्धि बढ़ा रहे थे। इस प्रकार सब मिला करके 72,000 मुनियों से सुशोभित थे। कितने मुनि महाराज? 72,000 मुनिराजों से सुशोभित ऐसा उनका समूसरण दिव्य समूसरण था। और 1,06,000 सेना आदि। प्रथम आरिका का नाम क्या है? सेना। सेना का अर्थ ये 7 प्रकार की सेना नहीं, नाम के एक आरिका जिसका नाम होगा, जो प्रथम दीक्षा उसका नाम सेना आदि पूरी की पूरी 1,06,000 आरिकाएं थीं। और 2 लाख श्रावक सहित थे, 4 लाख श्राविकाओं से युक्त थे। ऐसे असंख्यात देव देवियों का स्तुति करने वाले त्रिंच भी जिनकी स्तुति करते थे, ऐसा समूसरण का वर्णन किया गया। ऐसे समूसरण के वैभव से युक्त वासपूज भगवान अब विहार करते करते बहुत समय हो गया, समय व्यतीत हुआ। भगवान ने इन सबको समस्त आर्यखंड में विहार किया। यहाँ पे ये लिखा कि केवल चंपापुर वहीं नहीं घूमे, न लिखा है समस्त आर्यखंड में विहार किया। और विहार करते धर्म वृष्टि से संतप्त किया। क्रम से करते करते आखिर विहार करते करते पुनः चंपापुर नगरी में आकर 1000 वर्ष तक रहे। और जब आयु का 1 मास शेष रहा, कितना मास शेष रहा? 1 मास शेष रहा। और वहाँ से योग निरोध रजत निरोध कर रजत मालिका नाम की नदी के किनारे, आप मंदारगिरी गए होंगे, तो मंदारगिरी भी चंपापुर के अंतर्गत ही है। यानी वो चंपापुर के राजा की सीमा के भीतर ही मंदारगिरी, इसलिए मंदारगिरी के वहाँ पर लिखा मालिका नाम की नदी के किनारे भूमि पर पर्वत वर्तमान मंदारगिरी शिखर को सुशोभित करने वाला मनोहर उद्यान में पर्यंक आसन में। अब तक देखो आदिनाथ भगवान बैठे मोक्ष गए, बाकी अजितनाथ से लेकर श्रेयांशनाथ भगवान सबका खड़गासन से ही है। अभी आगे नेमिनाथ जब आएंगे जब बताएंगे। अभी तो कौन से भगवान आए? वासपूज भगवान आए हैं। बेवी पर्यंक आसन से यानी पद्मासन से ध्यान में आरूढ़ हैं। ऐसे ध्यान में आरूढ़ होकर के भाद्र शुक्ला चतुर्दशी की सायंकाल में, कौन से काल में? देखो मोक्ष कल्याणक अपन क्या करते हैं, जो मनाते हैं ना, सुबह सुबह मना लेते हैं आपको, लेकिन भगवान का मोक्ष कल्याण कौन से समय में है? शाम के समय में। तो अपन जो पैर कर जो दोपहर में जो जलधार जगह जगह जो होती ना जलधारा करने का, हाँ चतुर्दशी के दिन जो होती ना, विशेष रूप से महत्व उसका कारण यही होना चाहिए कि वासपूज भगवान का मोक्ष कल्याण का निमित्त बना करके, और उसको ही ये चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल पूजन तो करते हैं, झाड़ू भी अपन चढ़ाते हैं, लेकिन सही काल कौन सा काल है? सायंकाल। सायंकाल हमने कौन सा बताया? देखो एक दिन के सबसे पहले पौर्वानिक 9 बजे, मध्याह्न 12 बजे, अपराह्निक 3 बजे, सायंकाल 6 बजे तक। ये 3-3 घंटे का पूरे के पूरे काल में विभाजित, यानी 3 बजे के बाद सायंकाल की वेला में, अब कभी भी एकदम एग्जैक्ट समय नहीं है, पर सायंकाल की वेला ये कहलाते हैं। वो कौन सी तिथि है? तो भाद्र शुक्ला चतुर्दशी की सायंकाल में। वो कौन सा नक्षत्र है? वो भी विशाखा नक्षत्र में।
हाँ, जो जन्म नक्षत्र है वही मोक्ष का नक्षत्र भी उनका है। और लिखा है कितने मुनि महाराज, 94 मुनि महाराज के साथ वो मोक्ष गए, उनके साथ साथ कितने मुनि महाराज, और भी 94 मुनि महाराज और थे जो उसी मंदारगिरी पर्वत से मोक्ष गए हैं। आप लोग मंदारगिरी के पर्वत की वंदना किए, जाते हैं, लेकिन महाराज जाते तो हैं, लेकिन वहाँ जा कर के देख कर के आ जाते हैं। वास्तव में देखा जाए आज हमारे क्षेत्रों की बड़ी विचित्रताएं हैं। जो क्षेत्र हमारे परम पवित्र पावन होना चाहिए थे, आज उनके लिए हम जागृत नहीं हैं। वहाँ के लिए व्यवस्था है। एक और है, एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था, महाराज जी ये बताओ, जहाँ जहाँ अपने सिद्ध क्षेत्र हैं वहाँ पर समाज क्यों नहीं है? वहाँ पर समाज क्यों नहीं है? कारण क्या है? तो उसका कारण ये है क्योंकि तुम लोग ठहरे रागी और क्षेत्र है विरागी का भाव। तुम लोगों को रागियों को विरागियों से संबंध उतना ही रखते हैं जितना अपना काम। जब बहुत सारे उब जाते तो कहते चलो भैया थोड़े वंदना करे आए। तो कारण यही है कि जिसके संस्कार रागियों के ज़्यादा हों तो विरागियों के क्षेत्र पर समाज क्यों नहीं है? शिखर जी में देख लो, अगर स्थाई पता करो, दुकानदार जितने दुकानदार तो हैं वे तो हैं, पर उनसे पूछो स्थाई गांव में कितने लोग हैं यहाँ के, तो तुम्हें 2-4 भी नहीं मिलेंगे। कर्मचारी दुकानदार तो बहुत मिल जाएंगे। मंदारगिरी में जाकर के हम लोगों ने देखा, वहाँ क्या है, वहाँ दशा है कि अपने यहाँ जहाँ क्षेत्र है वहाँ से क्षेत्र से करीब 2-3 किलोमीटर दूर वहाँ पर धर्मशालाएँ हैं। जहाँ मंदारगिरी पर्वत है वहाँ नीचे अपना बनाया है, जगह पड़ी हुई है, पर लोगों को उतनी ज़्यादा उत्सुकता वहाँ पर नहीं है करने की। जबकि यहाँ क्षेत्रों पर तो अपना अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं होना चाहिए। जब हम लोग गए वहाँ, वो लोगों से बात की, कहा कि देखो यहाँ वहाँ 2 किलोमीटर पहले आप धर्मशाला बना रहे हो और जहाँ अपना बनाना चाहिए वहाँ कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने सोचा, गर्मी का समय था, हम लोग करीब करीब मार्च के लास्ट में वहाँ पहुँचे थे और अच्छी गर्मी वहाँ। अब वहाँ से 2.5-3 किलोमीटर था जो पर्वत के नीचे है, तो वहाँ जाकर के देखा तो ये 2-4 जमीन तो पड़ी थी और 2-3 कमरे थे ऐसे ही बिना साफ सुथरे से। तो अब ये भी करना था, वहाँ से फिर चंपापुर भी निकलना है रास्ता। तो सुबह जाकर के शाम को पहुँचे वही मंदारगिरी के। उनका हम लोगों ने कहा गर्मी का समय, कोई चिंता नहीं, खुले में सो जाएंगे। नहीं महाराज, यहाँ रात्रि में बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, आप तो नीचे चलो। मैंने कहा जो कुछ होगा दिखाएं। भगवान की अच्छी गुफाएं हैं, वहाँ पर बढ़िया बढ़िया अच्छी गुफाएं थी। रात्रि में अच्छे उनकी, आज भगवान की यहाँ वासपुज भगवान की उस पुण्य बरगड़ाओं का रात्रि में अच्छा ध्यान करके आज यहीं पर हम लोग रहेंगे। अब वो थोड़ा सा उस कर्मचारी वो डरने लगे, चिंता मत करो आपको कुछ नहीं होगा। महाराज जी हम क्या होगा, कहीं हमारे सेठ जी, हमारे कमेटी वाले अध्यक्ष वगैरह वो। फिर मैंने उनसे कहा कि उनको फ़ोन लगा दो भाई, बात कर लेते, हम तुम्हें चिंता नहीं है ना। और उस समय मोबाइल आ गए थे, 2016 की बात है। उनको बताया भाई हम लोग यहीं पर, महाराज आप उसमें कैसे रुकोगे? वो भी ऐसे ही कहने लगे, हमने चिंता मत करो, भगवान के पास रहने को चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं है। सुरक्षा कैसी होगी, क्या होगी? हम कि हमारे पास कुछ नहीं है, लूट पे लायक कोई नहीं आएगा।
आए भी गाएगा तो क्या लेके जाएगा हमारे पास से। और हम लोग अच्छे आराम से वहीं गए और वहीं छोटे छोटे 2-3-4 पार्टी ऐसे मिल गए, बैठ कर के रात भर बहुत अच्छा लगा। वहीं बैठ कर के ध्यान किया। रात में सुबह अच्छे से पुनः वंदना की और वंदना करके नीचे आए, आहारचर्या की और वहीं से सीधे बिहार करके चंपापुर निकल गए, है ना। एक रात रुक करके सुबह चंपापुर पहुंच गए। ऐसे ही है। तो नीचे व्यवस्थाएं बनाई है, धर्मशाला है तो, लेकिन वो बस ऐसे ही है। आज हमारे लिए हम तो इसलिए तो कहते हैं कि बड़े बड़े काम करते, लेकिन मेन अपने जो ऐतिहासिक क्षेत्र है वहाँ की दशाएँ बड़ी दुर्दशाएँ हैं। या तो लोगों ने धंधे का विषय बना लिया है। जैसे शिखर जी में जहाँ जाओ वहाँ तुम्हें एक ही बात मिलेगी, कमरा चाहिए इतना लगेगा। उनको जी नहीं पूछो शिखर जी की रक्षा के लिए कितना खर्च करते हो तुम, तो पूछा गया जहाज सैकड़ों ट्रस्ट हैं पर शिखर जी की रक्षा का ट्रस्ट एक तीर्थ क्षेत्र कमेटी है जो कुछ करती रहती है। बाकी सब लोगों को अपनी अपनी सुविधा और अपना अपना हो रहा है। 10-20 का है। पावापुरी में भी वही दशा है, वहाँ है बन गया है, लेकिन अभी प्रमाण सागर जी गए थे तो वहाँ पे एक अच्छी धर्मशाला पीछे साइड में उस समय नई बन करके तैयार, उसका लोकार्पण होना था, नई बन कर तो बन गई है। अब अभी वहाँ पर हम लोग गए थे, वहाँ भी सिद्ध चक्र विधान किया था। तो इस प्रकार करते करते ये क्षेत्र जो है ऐसे मंदारगिरी पर्वत पर जहाँ से ऐसे प्रथम बालयति भगवान, जहाँ से मोक्ष गए हैं, ऐसा बहुत विशेष क्षेत्र है। अपन यात्रा करने जाते हैं, पंचतीर्थ की यात्रा भी कराते हैं, पर जा कर के वहाँ पर आप लोग तो क्या है गाड़ियों से जाते हो, पैदल जाओ तो पता चलता है कि क्या ज़रूरत है। आप लोग गए शिखर जी से निकलते गाड़ी वाले को करते हो और फटाफट लास्ट में जाकर के सीधे मंदारगिरी के सुबह सुबह दर्शन करा देता। आप दर्शन करे, गाड़ी में पहुँचे, चंपापुर पहुँचे, वहाँ मिल जाता है, रुकने की व्यवस्था है, वहाँ खाए पिया, वहाँ से चले तो 2 दिन में तुम्हारी करके राजगिरी, और वो आपको कहीं गया छोड़ देते, कहीं कहाँ छोड़ करके आपको चले आते हो, 2 दिन में पूरी करा देता है। जब पैदल जाओ तो पता चला कि कम से कम 1 महीने लगा हमारे लिए। वहाँ से जब शिखर जी से हम लोग निकले तो पूरे चलते चलते देवधर हो करके, गिरिडीह हो करके मंदारगिरी पहुँचे। मंदारगिरी से चंपापुर में अष्टानिका, फागुन की अष्टानिका की, और वहाँ से फिर बिहार करते करते बीच में नवादा गोड़ाबा मिला, है ना, गौतम गढ़धर की मोक्ष स्थली गोड़ाबा, इसको गौतम गढ़धर की मोक्ष स्थली मानते हैं। वहाँ से पावापुर पहुँचे। पावापुर में भी 5-6 दिन रह करके वहाँ पर भी सिद्ध चक्र विधान किया, सब सिद्ध भूमि पर। ऐसे करते करते वहाँ से फिर राजगृह आए, कुंडलपुर होते हुए। भगवान महावीर की जन्मस्थली भी आती है। वैशाली पटना के पास पड़ती है, वहाँ तो नहीं जा पाया, लेकिन कुंडलपुर बीच में आता है, नालंदा के पहले। जो नालंदा विश्वविद्यालय रास्ते में, उसको भी देखा। अकलंक देव जहाँ पर विद्या अध्ययन करने गए थे, वहाँ जो हम लोग जब देखने गए तो वहाँ लोगों को बताया नहीं जाता। आप गौर से देखना, नालंदा विश्वविद्यालय में जो पीछे खंडर पड़े हुए मंदिर हैं उनको गौर से देखना। हम लोगों ने बहुत बारीकी से देखा, और देख कर के मंदिर में आज भी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। और अपन क्या होते कि कुंडलपुर के सीधे जाकर राजागिरी पहुंच जाते, बीच में नालंदा। अब वहाँ टिकट लगती है, लेख देखते वहाँ तो क्या पुराना वो विद्यालय रहा, सबसे बड़ा विद्यालय रहा उस समय का, ऐसे नालंदा विश्वविद्यालय रहा। और उस समय लोगों को कहाँ बैठ कर के पढ़ाया जाता था। बहुत अच्छे से देखो उन गुफाओं को, नीचे नीचे गुफाएं बनी हुई हैं। यहाँ विद्यार्थी को रुकने की व्यवस्था, यहाँ सोने की ये भोजनशाला है, वहाँ उनको पढ़ाने का, शिक्षण का काल।
तो वहाँ पूरे के पूरे उस समय वैद्य शासन रहा, तो उन्होंने उस मंदिरों पर आज भी उस पर हम लोग जब देखा, गौर से देखा, वो जाने नहीं देते पास में, उन मंदिरों के पास दूर से देखो, वहाँ कोई फोटो नहीं खींचना, कैमरा नहीं चलाने देते वो लोग। तो वहाँ देखा मंदिर के शिखर के ऊपर आज भी अपनी प्रतिमाएं बनी हुई हैं। ऐसे जिनालय पूरा का पूरा वो जैन संस्कृति की धरोहर भी रहा होगा। और उस समय काल परिस्थितियाँ ऐसी रहीं, सांप्रदायिकता जिसकी शक्ति रहती थी। बिहार में उस एरिया में बौद्धों का बहुत बड़ा प्रभाव, आज भी बौद्ध स्तूप है। राजगिरी में बहुत बड़ा उनका है, नालंदा है, वहाँ से गया आ जाओ, गया के पास एक कौन सा क्षेत्र है, सारनाथ। हाँ, सारनाथ ही तो बनारस के आसपास आता है। ये इस साइड भी इनके बहुत बड़े, यानी बौद्ध का वहाँ का एक बहुत बड़ा स्थल माना जाता है। तो उनके भी ये वैसे देखा जाए, इनके भगवान महावीर और बौद्ध का आपसी रिश्ता ही है, पारिवारिक देखे जाए दोनों समकालीन ही है, बौद्ध भी और भगवान महावीर, और उनके रिश्ते में भी उनका कोई संबंध है दोनों का। अब अंतर इतना है, एक का मार्ग वितरागता का हो गया और एक ने अपना मार्ग सुगमता का अपना लिया, दोनों के अलग अलग मार्ग रहे। तो इस प्रकार आज अपन ने भगवान वासपूज भगवान का, ऐसे वासपूज भगवान के काल काल में एक नारायण द्विपृष्ठ नाम के नारायण भी हुए। उनके काल में द्विपृष्ठ नाम के नारायण भी हुए और तारक नाम का पति नारायण हुआ, और बलभद्र द्वितीय बलभद्र जिनका नाम था अचल नाम के बलभद्र भी हुए। ऐसे वासपूज भगवान का वर्णन आज अपन ने समझा। आगे की बात अपन समझे के बाद, हाँ वहीं आसपास विहार करते रहे। हाँ, 1000 वर्ष तक और बिहार का आर्यखंड में विहार करते हुए अंत में 1000 वर्ष चंपापुर के आसपास ही उनका विहार चलता रहा। चंपापुर अकेले एक जगह नहीं, ऐसा नहीं कि चलते रहते, भगवान तो आसपास चंपापुर का एरिया जो राजा का उनका जो था, बसु राजा का एरिया रहा होगा, तो ऐसा काल उनके तो उनमें वहाँ पर रहे होंगे। इस प्रकार ये आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर।